बांग्लादेश में एयरफोर्स बेस पर हमला किया गया है। ढाका के कॉक्स बाजार में ये एयरफोर्स बेस पर हमला किया गया है। कॉक्स बाजार में भारी तनाव देखा जा रहा है। दोपहर करीब 12 बजे की घटना बताई जा रही है। हमले के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। खबर है सर बांग्लादेश से। हाँ, आपस में ही भिड़ंत शुरू हो गई है आपस में ना सर। तो क्या इसका क्या निकलना है फिर? एंड में ये आपस में लड़ने लगे हैं और जो इनको इंडिया के खिलाफ जिहाद लड़ना है, इनको वो खुद के खिलाफ आपस में जिहाद लड़। बांग्लादेश में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रहेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ वहां पर हुआ है उसका कैसे बदला लिया जाएगा? भारत क्या उसका बदला लेगा अगर उसके हाथ में बांग्लादेश का मामला आता है? अच्छा, इसके अंदर जाता है कि जो लोकल्स हैं इन सदर्न बांग्लादेश, उन्होंने एक एयरबेस पे हमला कर दिया जब ये एक बंदे को एयरबेस के लोग उठा के ले गए और मिलिट्री वालों ने, एयरफोर्स वालों ने ये कहा है कि ये जो अटैक है ये कॉक्स बाजार है वहाँ पे, ये वहाँ पे हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और जो भाई पहली बार सब्सक्राइब करना। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर कॉक्स बाजार करके बांग्लादेश में एक बाजार है जो म्यांमार की सीमा के अंदर, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा के आसपास में पड़ता है। वहाँ पर उनका एक बांग्लादेश का एक वायुसेना का सैन्य अड्डा है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और वो हमला जमात इस्लामी के लोगों ने, जो बांग्लादेश के नोकल्स है, जो जिन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे भारत के खिलाफ, उन्हीं लोगों ने उसके ऊपर हमला किया है। अब मतलब बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश के जो नोकल्स आदमी है वो आपस में अब लड़ रहे हैं। अब जिनको भारत के साथ में जिहाद करना था वो अपनी ही सेना के साथ में जिहाद कर रहे हैं। अब ऐसे ज़्यादा बांग्लादेश के हालात पैदा हो गए हैं और इस चीज़ से देखकर पाकिस्तान मीडिया भी रो रहा है कि यार तुम भी हमारी जैसी हरकतें मत करो, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ऐसी हरकतें करके अपना देश खराब कर लिया। अब हाँ, तो क्या इसका क्या निकलना है फिर? एंड में ये आपस में लड़ने लगे हैं और जो इनको इंडिया के खिलाफ जिहाद लड़ना है, इनको वो खुद के खिलाफ आपस में जिहाद लड़। मैं एक बात बताऊं, अगर ये चीज अभी कंट्रोल ना करी गई तो ये देखना प्रोड्यूसर, ये और क्योंकि बीएनपी का स्टूडेंट विंग सिर्फ खुलना में नहीं है जी, ना जमात खुलना में, ये तो पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं। ये और जगह भी लड़ेंगे, ये और जगह भी लड़ेंगे। और जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट दिखाने के लिए और जगह लड़ाई शुरू करेंगे। देखो लड़ाई क्यों हो रही है इस बार, तो ये ऑर्गेनिक थी। ये जो लड़ाई थी ना, दिस वाज ऑर्गेनिक, यानी कि जेन्युइनली वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे थे, जेन्युइनली उन लोगों ने दावा बोल दिया। अब इससे लेसन क्या लर्न करा बाकी? फॉर एग्जाम्पल ढाका यूनिवर्सिटी के, और ढाका यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, ढाका यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट लीडर है बीएनपी का, उसको क्या सबक मिला? अब हम मारेंगे इनको। अगर मुझे खालिदा जिया की आंखों में बड़ा बनना है तो मुझे भी कलेश करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर तुम डफली बजा रहे हो, डफली तो न्यूज में आती नहीं है, मीडिया तुम्हारी डफली बजाना, तुम जितना भी कि ये बोल दो कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दैट द मीडिया विल नॉट कवर। मीडिया विल कवर व्हेन देयर इज नेगेटिव न्यूज, और वायलेंस से बड़ी नेगेटिव न्यूज कोई है नहीं यार। किसी भी प्रकार का, वो एक्सीडेंट हो, वो टेरर अटैक हो, वो स्ट्राइक हो, कोई भी चीज हो जिसमें, व्हेन आई से स्ट्राइक, आई डोंट मीन द यूनियन लीडर स्ट्राइक, आई मीन हिट समबडी ना, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइक आपने करा है किसी के ऊपर, या वो वाली स्ट्राइक हो, तो ये सब चीजें वायलेंस में आती हैं एंड दिस इज कवर्ड बाय न्यूज। तो बांग्लादेश वही कर रहा है। देखो ना, इनका कोर वही है प्रोड्यूसर, है ना, कोर इनका प्रोटेस्ट, वायलेंस, ये इनका डीएनए है बांग्लादेशियों का, एंड दैट इज व्हाट दे आर सफरिंग राइट नाउ यार। दे आर नॉट सफरिंग, दे आर एंजॉयिंग इट। नहीं यार, दे आर सब, देखो एज अ नेशन दे आर सफरिंग, द पीपल में बी एंजॉयिंग नो डाउट, बट एज अ नेशन दे आर सफरिंग। देयर जीडीपी इज फॉलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन हाँ मुझे ये भी लगता है कि उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। दे आर हैप्पी प्रोटेस्टिंग। बांग्लादेश, जिसे वो आप कह लें कि ये जिसे कहते हैं ना, हर रोज़ बांग्लादेश कुछ ना कुछ ऐसी खबरों में रहता है। बांग्लादेश वो जिसे कहते हैं ना, इन बैड प्रेस है, हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम शेख हसीना वाजद जो है, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कहा जाता है कि एज पर द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट 1400 लोग मारे गए। फिर ये अभी मोहम्मद यूनुस साहब आए, तब से भी आप देख रहे हैं मुसलसल कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा है। एथनिक माइनॉरिटीज़ को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ हरासमेंट, इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं।
बांग्लादेश इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेस बड़ी केयरफुली देखती है, ख़ास तौर पे इंडिया, क्योंकि इस मसले को इंटरनेशनलाइज़ करता है। जब इंडिया इस मसले को इंटरनेशनलाइज़ करता है, दुनिया के सामने लेके जाता है, तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर बात है, चीज़ तो फिर हो जाती है। आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा लें कि फ़ौज के भी, एयर फ़ोर्स के भी बंदे ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने लाइव एमुनिशन चलाया, ये भी पता चला है। और इस वक़्त आपको पता है बांग्लादेश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट है, और शेख हसीना वाजद जो हैं वो एक भारत के अंदर मौजूद हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस केस अगर ये चीज़ देखी जाए, तो बांग्लादेश के अंदर कोई, वो जैसे कहते हैं ना, अच्छी खबर नहीं आ रही। किसी किस्म की भी अच्छी खबर नहीं आ रही, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड। एक तरफ आप देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है, ठीक है जी। इसने सुनने में आया है कि इस महीने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था ऑपरेशन डेविल हंट, जिसमें 8,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। और कहते हैं कि वो हसीना वाजिद की पार्टी जो है उसको गिरफ्तार जो है वो किया गया। मतलब इसका मतलब ये है कि हसीना वाजिद की जो पार्टी है वो स्टिल अंडर एक वो थ्रेट है, उसको चैलेंज जो है वो है। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें, तो जो क्या नाम है इनका, एनएसए दोवल साहब जो हैं, इंडिया आपको पता है कॉन्टिन्यूसली इस मसले को ग्लोबल स्टेज पे लेके जा रहा है। इंडिया कह रहा है जी, आज उन्होंने क्या किया है कि आज उन्होंने एक फ़ोटो एग्ज़िबिशन हुआ है बांग्लादेश के हवाले से, जिसमें ये कहा है जी कि नेवर एंडिंग परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश। इंडिया माइनॉरिटीज़ किसको कहता है बांग्लादेश के अंदर? इंडिया की जो डेफ़िनेशन है माइनॉरिटीज़ की, उसमें आते हैं सारे के सारे हिंदू जो कम्युनिटी है वहाँ पे। और ये एक है विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो काम करती है टू फाइंड आउट द सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस जो रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ को बांग्लादेश में फेस करता है। देखिए, इंडिया के पास बहुत रिसोर्सेज हैं। इंडिया अपनी, वो जिसे कहते हैं ना, एक ग्लोबल हेडलाइंस बनानी उन्हें भाई साहब आती हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमने दुनिया के सामने अपना नैरेटिव लेके जाना है, तो वो किस तरह लेके जाना है, दुनिया को अपनी कहानी किस तरह सुनानी है, वो इस पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और आप देखें, उनके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हों, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हों, सॉफ्ट पावर हो, उनको अब समझ है कि इसके ऊपर कैसे काम करना है। सो इंडियन गवर्नमेंट जो है, उसने अपनी जो अपनी, वो जिसे कहते हैं ना, अपनी एक 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 अपना इम्प्रेशन डेवलप किया उन्होंने, ठीक है जी। और इम्प्रेशन क्या डेवलप किया है कि जी बांग्लादेश जो है उसके अंदर जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, वो हिंदूज़ को और माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रही है। अब बंगाली रोते हैं इस बात पे, वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन इंडिया, ज़ाहिर बात है, इसमें बड़ी तगड़ी उनका एक नैरेटिव है, बड़ा तगड़ा नैरेटिव है, बड़ा सख्त किस्म का नैरेटिव है उनका, और इसमें वो अपने नैरेटिव को आगे लेके जाने में कामयाब है। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि इंडिया के पास इस वक़्त परसेप्शन डेवलप करने में इस वक़्त इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किसी किस्म का आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बड़ी क्लियर सी बात है, ठीक है जी। और ये जो एयरबेस पे हमला हुआ है, देखें इसकी भी क्या, आप देखें ना, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के हमले इमरान खान की पार्टी ने किए थे, और उन्होंने वो एक माहौल सा बनाया, ऐसे लगा पता नहीं क्या है। तो अब ये जिसे कहते हैं ना, मैंने आपको बताया, परसेप्शन डेवलप करने में उनका कोई सानी नहीं है। वो बहुत अच्छे से बिल्ड करते हैं। उनको कहानी सुनानी आती है, उनके पास रिसोर्सेज़ हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास सारा कुछ है। उनके पास ऐसा सारा कुछ है जिसको मैं समझता हूँ कि वो ज़ाती तौर पे अपने इस नैरेटिव को जिसे कहते हैं ना आगे लेके आने में वो सारी चीज़ें करते हैं। अब देखना ये है कि क्या इंटरनली कुछ सुकून हो सकता है वहाँ पे? ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनली कैसे सुकून हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, भारत के वज़ीर-ए-आज़म, भारत के फ़ॉरेन मिनिस्टर
कॉन्टिन्यूसली, एंड भारत का बिग माउथ जो इंडियन मीडिया में, उसे इंडियन मीडिया को कहते हैं बिग माउथ मीडिया, मतलब जब वो बोलता है तो दुनिया सुनती है। इंडियन मीडिया की आवाज है, भले वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, डिजिटल हो, न्यू मीडिया हो, जो भी हो, प्रिंट मीडिया हो, जब वो बोलते हैं तो दुनिया जो है वो उसकी दुनिया उसको सुनता है। ये बात मैं तो आई जस्ट कैन नॉट इग्नोर दिस स्टोरी। वो उसको वो करते हैं, वो लोग अपना अ, वो अपना एक मौक़िफ़ उनके सामने रखा जाता है और वो भाई साहब बात करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एट द मोमेंट, जो सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट है समझने के लिए वो यही है कि इस वक़्त इंडिया जो बात कर रहा है भारत के हवाले से, वो बात पूरी दुनिया के सामने जा रही है। पूरी दुनिया के सामने वो बात जा रही है।